हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड पीयूष शुक्ला। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर पार्टिसिपेंट को कंफ्यूज करता है और स्टूडेंट किस तरीके से धीरे धीरे करके वो इंटरव्यूअर के बुने हुए जाल में फंसते जाते हैं। तो रहते टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन वो पूछने का तरीका कुछ ऐसा होता है उनका कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू में कि आप मुझे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बताएं। क्वेश्चन समझिए आपने क्या बोला, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आप इत्मीनान से सोचें कि इसका आंसर होगा क्या, और यदि आपके पास में कॉपी है तो आप उसमें लिख लें कि हाँ आप ये सोच रहे थे। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट सोचता है कि सर इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है, कैर होता है, समथिंग समथिंग। जैसे ही उसने बोलना चालू करा कि सर टाइप्स ऑफ वेरिएबल में पहला वेरिएबल कैरेक्टर होता है, उसके बाद में इंटीजर होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, समथिंग समथिंग, तो फिर इंटरव्यूअर अपना क्वेश्चन घुमाता है और फिर वो ये पूछता है, अच्छा डेटा टाइप्स बताइए कौन कौन से होते हैं। अब स्टूडेंट चुप, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यूअर ने पूछा कि डेटा टाइप्स बताइए कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, तो स्टूडेंट को तुरंत समझ में आ गया, बोले जितने डेटा टाइप होते थे वो तो मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल में पहले ही बोल चुका। और कुछ तो वो भी नहीं सोचते, लेकिन कुछ जरूर सोचते हैं कि यार मैंने पहले फिर किस चीज का आंसर दे दिया। अब जो उन्होंने पहला आंसर दिया, तब उन्होंने टाइप्स ऑफ वेरिएबल में आपने इन फ्लोट कैर लॉन्ग सब लगा दिए। अब क्वेश्चन पलट दिया, बोला अच्छा बताइए कि डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। तो अब क्वेश्चन का आंसर क्या है। जब क्वेश्चन दो अलग अलग हैं तो आंसर सेम नहीं होगा, ये समझ गए आप लोग अच्छे से। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट से तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो बोले क्या। तो कुछ समझदार स्टूडेंट पलटते हैं और वो बोलते हैं कि फिर से मैं वो का वही बोलूंगा कि ये कैर होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, बाइट होता है, लॉन्ग होता है, सो एंड सो। तो वो उसकी जगह बोलता है कि सब जो डेटा टाइप्स होते हैं वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। अब जैसे ही उन्होंने बोला डेटा टाइप प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल डिराइव्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड भी बोलते हैं। तो ठीक है, आप इनमें से जो नाम लेना चाहे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर वो पूछता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। तो जैसे ही उसने बोला प्रिमिटिव टाइप कौन से होते हैं, तो फिर स्टूडेंट के पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि वो वॉइड से शुरू करे और डबल, लॉन्ग डबल, बुलियन लास्ट तक जाते जाते खत्म करे। लेकिन जैसे ही उसने फिर से बोला सर वॉइड होता है, बाइट होता है, कैर होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, इंट होता है, फ्लोट होता है, तो फट से जो इंटरव्यूअर है वो पूछता है कि फिर वेरिएबल्स के टाइप कौन से होते हैं। अब बताइए, वेरिएबल्स के टाइप में भी आपने वही डेटा टाइप बताए, और जब टाइप्स ऑफ डेटा टाइप पूछा तो भी आप वही बता रहे थे। थोड़ा सा संभल गए, इसलिए आपने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव बोल दिया। लेकिन फिर आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया अच्छा प्रिमिटिव में कौन से होते, तो जैसे ही प्रिमिटिव में पूछा तो आपने बताने फिर से शुरू कर दिए। तो आपका आंसर घूम फिर के चाहे टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हो, चाहे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हो, वहीं के वहीं सिमट जाता है। फिर भी इंटरव्यूअर चुप नहीं रहता। फिर अगली बार वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेता है और वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए वैल्यूज कितने टाइप की होती है। तो आज तो इंटरव्यूअर पीछे पड़ गया, बोले टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, और अब टाइप्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज कितने टाइप की होती है। अब वैल्यूज कितने टाइप की होती है सर, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। बोले फिर वही डेटा टाइप आ गया। अगर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल ये सब कुछ अगर वैल्यूज के टाइप है तो फिर डेटा टाइप क्या, अगर डेटा टाइप है तो फिर वेरिएबल्स के टाइप क्या। करा क्या सिर्फ उसने, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया
रीजन, बोले यदि वो आपसे एक सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन पूछ लेता, आपसे एक सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता, तो आप सब लोग क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन के आंसर घूट लेते हैं। बोले इंटरव्यू देने जाना है, ये पूछ सकते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, आप सब घूट लेते हैं। इसलिए आजकल अब इंटरव्यूअर क्या बोलता है, बोले क्वेश्चन को हमें घुमा के पूछो। अगर व्यक्ति को पता होगा, अगर पार्टिसिपेंट को पता होगा तो ही वो जवाब दे पाएगा, और अगर उसने रटा होगा तो वो नहीं दे पाएगा। अब आप देखिए, उसने पूछा कि आपसे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, आप बताने क्या चलेगा, बोले टाइप्स के नाम से डेटा टाइप बहुत याद रहता है, तो आपने पूरा डेटा टाइप डिफाइन कर दिए, जबकि उसने डेटा टाइप पूछा ही नहीं। जब उसने डेटा टाइप पे स्विच हुए तब आपको समझ में आया, तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पे आप स्विच हो गए। जब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के अंदर वो घुसा तो घूम फिर के आप फिर डेटा टाइप पे उलझ गए, मतलब टाइप्स ऑफ वेरिएबल आप गलत बता रहे थे। फिर उसने आपको उलझा दिया वैल्यूज में, क्योंकि वेरिएबल्स में वैल्यूज रखते हैं, तो उसने वैल्यू में उलझा दिया कि वैल्यूज के टाइप क्या होंगे, तो फिर आप डेटा टाइप सुनाने बैठ गए। लेकिन कुछ समझदार बच्चे यहाँ पे डेटा टाइप की जगह बोल देते हैं कि सर यहाँ पे जो वैल्यूजों के टाइप होते हैं वो न्यूमरिक होता है और कैरेक्टर होता है। लेकिन गाड़ी अटक गई, न्यूमरिक और कैरेक्टर, लेकिन वैल्यूज भी कितने टाइप की होती है, बाकायदा 3, न्यूमरिक होती है, सेकंड कैरेक्टर होती है, थर्ड वन स्ट्रिंग होती है। तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज, न्यूमरिक, समझ रहे हैं ना आप, न्यूमरिक, दूसरा कैरेक्टर और तीसरी स्ट्रिंग, ये आपकी 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू। तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज का तो क्वेश्चन खत्म। अब रहा सवाल कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ये 2 क्वेश्चन में आंसर क्या है। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप भी आप समझ ही गए होंगे कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के अंदर जितने होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड जो भी होते हैं, आप सब लोगों को समझ में आता है, आप वो बोल देते हैं। तो फिर क्वेश्चन कौन सा छूट गया, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब आप देखिए, यदि आपकी इच्छा अनुसार या आपके हिसाब से अगर एक इंटरव्यूअर को पूछना होता, तो वो आपसे क्या पूछता कि आप स्टोरेज क्लासेस बताइए, तो वो आपसे पूछता स्टोरेज क्लासेस बताइए, तो आप फट से बोलना चालू कर देते, सर ऑटो होता है, सर कांस्टेंट होता है, स्टैटिक होता है, समथिंग, रुक जाते हैं यहां तक आते आते मैक्सिमम बच्चे। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, उसने आपसे ये पूछा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो कुछ पार्टिसिपेंट बोलते हैं सर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में होते हैं जैसे लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। जब आप नेट पे टटोलेंगे तो भी आपको समथिंग कुछ इसी प्रकार के आंसर मिलेंगे कि सर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, तो लोकल वेरिएबल, सेकंड आपको मिलता है जनरली जो स्टैटिक वेरिएबल, और इस प्रकार के, और तीसरा इंस्टेंस वेरिएबल्स। अब आप देखें कि लोकल वेरिएबल ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल है कि ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने की पोजीशन है, कि जैसे ही आप लोकल वेरिएबल बोलते हैं तो आपका दिमाग अपने आप चलेगा कि दूसरा होने वाला है ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स ये वेरिएबल के स्कोप से रिलेटेड आंसर है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड आंसर है, खुद आप सोचिएगा। अगला बोला सर सेकंड होता है इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल का रिलेशन क्लास से, उप्स से। यदि क्वेश्चन सी का है तो क्या करेंगे, उसमें तो आपकी क्लासेस होती नहीं। तीसरा स्टैटिक वेरिएबल, तो भाई स्टैटिक क्या है, तो स्टैटिक एक बकायदा स्टोरेज क्लासेस है, और वही मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि स्टोरेज क्लासेस कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस तो स्टूडेंट बताता है, पार्टिसिपेंट्स बताते हैं। लेकिन जब टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे जाते हैं और बच्चे स्टूडेंट जब घुट्टा मारते हैं, तब उन्होंने कहीं से पढ़ लिया होता है, बोले सर लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो भाई स्टैटिक वेरिएबल क्या है, आखिर कहीं ना कहीं आप काय पे आ गए, स्टोरेज क्लासेस पे। तो जो स्टोरेज क्लासेस है, जब एक इंटरव्यूअर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा तब तो आप इसका आंसर दे भी देंगे, लेकिन वही घुमा के पूछ ले टाइप्स ऑफ वेरिएबल,
चुप। या तो फिर आपको डेटा टाइप याद आ जाता है उस केस में, और अगर अब आपको समझ में आ गई है तो कम से कम आप चुप हो जाएंगे। लेकिन अब आपको यह समझना है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या है। स्टोरेज क्लासेस आप बताना चालू कीजिए कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। सर, एक ऑटो वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, क्लियर है। उसके बाद में आपका एक्सटर्नल वेरिएबल और फिर लास्ट रजिस्टर। ये आपके जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं, इनको अगर आप टाइप्स ऑफ वेरिएबल के क्वेश्चन के साथ में आप अटैच करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा आंसर होगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल में अगर आप डेटा टाइप सुनाएंगे तो वो आपको डेटा टाइप में फंसा देगा। इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत होना पड़ता है कि आखिर सामने वाला पूछ क्या रहा है। और कई बार डिपेंड्स ऑन पैकेज। अगर पैकेज आपका 5-6 लाख तक का है तो आप ओके कुछ भी बोलेंगे, थोड़ा बहुत बस सही होगा, इट्स ओके। लेकिन अगर अच्छे पैकेजेस के लिए आप कर रहे हैं, आप अच्छे पैकेजेस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत बारीकी से समझना हो इस प्रकार की उलझनों को, क्योंकि वो बकायदा आप ही से पहला क्वेश्चन करके आपको उलझाते हैं, दूसरे में आपको उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे देते हैं, और तब समझदार बच्चे समझ जाते हैं कि क्वेश्चन में वो फंस चुके। और जो समझदार नहीं होते उनको पता ही नहीं होता है कि पहले वाले क्वेश्चन का उन्होंने आंसर क्या दिया, सेकंड में भी वही आंसर, थर्ड में भी वही आंसर। जबकि आप देखिए यहीं के यहीं टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ वैल्यूज, ये 3 बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको उन्होंने किस तरीके से घुमा के पूछ लिया और पार्टिसिपेंट वहीं के वहीं फंस गया। तो इनसे निकलने के लिए बाकायदा आपको तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन तैयारी ये नहीं कि हम एक रात को बैठ के घोट लेंगे या कुछ दिन तक हम कर लेंगे तो तैयारी हो जाएगी। ये आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए, ये आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमको अपने व्यवहार में, हमको अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्सों में, हमें अपनी प्रोग्रामिंग की बोलचाल की भाषा में इस प्रकार की चीजों का हमें इस्तेमाल अपने फ्रेंड सर्कल के साथ करना चाहिए, ताकि समय आने पे आपका या आपके दोस्त का या दोनों का ही सिलेक्शन। लेकिन होता इसका उल्टा है। पता चलता है कि 400 पार्टिसिपेंट बैठे थे, लेकिन एक अनकॉमन पैकेज के लिए, एक अच्छे पैकेज के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 पार्टिसिपेंट, बस ये सिलेक्शन का रेशो होता है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सर, कौन क्या करता है, किस सिचुएशन में क्या करता है। तो जितने भी टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, वो पहले चलते थे कि आप डेफिनेशन बताइए, आप ये बताइए, वो बताइए। अब तो वो बोलते हैं सिचुएशन क्रिएट कर दी, बताइए इसमें आप क्या यूज करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि यदि आपका किसी एक फाइल के अंदर कोई वेरिएबल रखा है और मैं उस वेरिएबल को अपनी दूसरी फाइल के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, किसी एक फाइल में एक वेरिएबल रखा है और मैं उस वेरिएबल का इस्तेमाल किसी अलग फाइल में उस वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहता हूं। कैसे? क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते। पहले पूछते थे बिल्कुल कि आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया, बताइए व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल, बच्चे ने गड़गड़ करना चालू कर दिया। अब वो ये नहीं पूछते। अब वो आपसे क्या पूछते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे आजकल तो सर आईपीएल चल रहा है, क्या कारण है कि मोबाइल हुआ या टीवी हुआ या जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं, उन सब में इसको तुरंत अपडेट हो जाता है। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है कि तुरंत अपडेट हो जाता है? क्या कारण है कि उनमें थोड़ा भी फ्लक्चुएशन, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होता? रीजन। तब स्टूडेंट सोचता है कि सही तो बात है, ये कैसे होता है? बोले सर वो सर्वर से कनेक्टेड रहता है। ये सब फालतू बातें हो गई। वो सर्वर से कनेक्टेड रहता है, वहां से आता है, वहां रहता है। सर्वर पे भी तो आखिर कहीं ना कहीं रखा रहता है, तो वो कैसे रखा रहता है? किस सिचुएशन में हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, किस सिचुएशन में हम लोग एक एक्सटर्नल वेरिएबल्स का यूज करते हैं, कैसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम रजिस्टर वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वो कौन सी सिचुएशन है जब रजिस्टर वेरिएबल का यूज किया जाता है? क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ लेते हैं। आप बताइए कि आखिर
कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो डिपेंड्स करता है हार्डवेयर पे। ध्यान से सुनना, अभी तक पूछते थे ऐसा कौन सा वेरिएबल होता है जो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कोई ऐसा कौन सा वेरिएबल करता है जो डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ ले कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता है। जरूरी नहीं है कि उसको एक हार्डवेयर पे मेमोरी मिले, हो सकता है उसे कहीं हार्डवेयर के किसी दूसरी जगह पे मेमोरी मिले। ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं रिलेटेड टू वेरिएबल्स ही रहते हैं। तो इन चीजों को आपको बहुत बारीकी से समझना होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ऑटो है जो खत्म हो गया उसके बाद कांस्टेंट आया खत्म हो गया। बाकायदा जब हम लोग अपने अगले कुछ वीडियोस में कुछ प्रैक्टिकल भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमको इस प्रकार के वीडियोस को, इस प्रकार की जो गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट करते हैं इंटरव्यू में, आप इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को, आप पैराबिट टेक्नोलॉजी के चैनल को बाकायदा सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर बार एक नया वीडियो जब भी आएगा नोटिफिकेशन आएगा। प्लस इस प्रकार की चीजों का आंसर, इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर हाफ आवर के वीडियोस में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है। कहेंगे तो कुछ नहीं है, मैं कांस्टेंट को यूं चुटकी बजाऊंगा समझ में आ जाएगा, एक्सटर्न को चुटकी बजाऊंगा समझ में आ जाएगा, स्टैटिक को चुटकी बजाऊंगा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये चुटकी बजाना इज कॉल्ड स्पून फीडिंग। मैं अपने जो करंट में मेरे पास में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स चल रहे हैं, जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पता है कि पैराबिट टेक्नोलॉजी ने आज तक कभी भी किसी भी डेफिनेशन को अपनी तरफ से नहीं बोला, हमेशा उनके मुंह से उगलवाया। आज तक हमने किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कॉन्सेप्ट की स्पून फीडिंग नहीं करवाई। और यही कारण है कि हम लोगों के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोगों के जितने स्टूडेंट्स हैं, वो मैक्सिमम स्टूडेंट इस समय इंजीनियरिंग की डिग्निटी को मेंटेन रखे हुए 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल वो अपनी फील्ड में डटे हुए हैं और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे हुए। क्योंकि स्पून फीडिंग आज कर लेंगे, शायद जिस दिन आपके ऊपर ये आएगी उस दिन आप भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत जल्द अपने कुछ लाइव सेशंस भी लाने वाला हूं। यदि आपको उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास में वो वीडियो मैसेज आ जाएगा कि कब हम लाइव सेशन लेंगे। आपको जो भी पूछना है, जहां तक के वीडियोस मैंने रिलीज किए हैं वहां तक की जो भी जानकारी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड होगी मैं आपको ऑनलाइन लाइव चैट पे दूंगा। बाकायदा आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि सर आप जितने भी 1 वीडियो, 2 वीडियो, 4 वीडियो लाइन से आप वीडियोस देते जा रहे हैं, आप गलतियां बताते जा रहे हैं, लेकिन आप उसका सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हैं। तो सॉल्यूशंस देना इज कॉल्ड स्पून फीडिंग। उसके लिए समय चाहिए और वो समय मैं पूरा आपको दूंगा। आप सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और जैसे ही मैं एक समय आएगा बहुत जल्द मैं उस दिन अपना शेड्यूल तय करूंगा, आपको बताऊंगा। उस दिन हम लोग मिलेंगे और अपने लाइव सेशन में ये सारी प्रॉब्लम्सों को सॉल्व करेंगे। उस दिन जी भर के हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे साथ टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा। हम 2 घंटे भी कर सकते, 3 घंटे भी कर सकते, 4 घंटे भी कर सकते। तो ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी अपना ये वीडियो यहीं क्लोज कर रहा हूं। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है या आप इसके आंसर्स के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो ही रहा है। आप मेरी वेबसाइट से भी मेरे कॉन्टेक्ट्स को देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अभी मैं क्लोज करता हूं। अपन अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।